इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि क्राइम प्रो की पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं, जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में नाम बदला हुआ है। इससे किसी को तकलीफ ना हो सके और थोड़ा कॉपीराइट का भी इशू होता है, इसीलिए नाम को हेरा फेरी करना पड़ता है। तो चलते हैं कहानी के सफर पे। अगर आप कहानी सुन रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा आप कान में ईयरफोन लगा ले। काफी अडल्ट जो है ये कहानी है। तो 15 साल का एक भांजा अपनी मामी के घर पर जाता है, वो भी पढ़ाई करने के लिए। और जब उसकी नजर अपनी मामी पर पड़ती है तो उसे देखकर ही पागल हो जाता है। मामी की उम्र लगभग 35 साल के करीब थी और मामी देखने में काफी खूबसूरत और जवान भी थी। मामी का नाम सीमा है और भांजे का नाम राहुल होता है। एक दिन राहुल कहता है कि मामी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे आप बहुत ही सुंदर लगती हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो। लेकिन मामी उस भांजे को बच्चा ही समझ रही थी और उसकी हर बात को मजाक में ले रही थी। लेकिन उसका भांजा तो सीरियसली बोल रहा था, लेकिन उसकी इन बातों पर मामी को यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन मामी ने बच्चा समझकर उसे अपने पास ही सुला लिया, तो भांजे ने आधी रात में कुछ ऐसा कांड कर दिया कि मामी सुबह उठकर चल तक नहीं पा रही थी। रात में क्या उसने कुछ ऐसा किया कि मामी की चीख निकल गई थी और उनकी आंखें बाहर को निकालने को थी। तब तक वह कुछ समझ पाती, राहुल की रेलगाड़ी फुल स्पीड में छूट चुकी थी। तो यह सच्ची घटना झारखंड के ऊंच गांव की है। वहां पर एक छोटा सा कुशल परिवार रहा करता था। इस परिवार में माता पिता और एक छोटा सा बच्चा रहा करता था। इस बच्चे का नाम राहुल था। राहुल अभी 15 या 13 साल का था और वो अपने घर पर ही रहा करता था और अपनी पढ़ाई किया करता था। जिस विद्यालय में पढ़ता था वह सिर्फ 7वीं कक्षा तक था और अब वह सोच रहा था कि आगे की पढ़ाई कहाँ करे। राहुल पढ़ने में भी बहुत अच्छा खासा था, हमेशा अपने क्लास में अव्वल आया करता था, यानी फर्स्ट नंबर पे आता था। उसके मामा का घर पड़ोस के गांव में ही था। तभी उसकी मामी कहती है कि राहुल अपने मामा के घर, यानी उसकी माँ कहती है कि राहुल को उसके मामा के घर भेज दिया जाए। तो वो घर चला जाता है और वहाँ के स्कूल में एडमिशन करवा लेता है और वहाँ रहकर वहीं पर ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। वहाँ से स्कूल नज़दीक ही है और पैदल भी जा सकता है। उसके बाद राहुल की माँ उसे उसके मामा के घर छोड़ आती है और अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मेरे बेटे राहुल का अच्छे से ख्याल रखना और इसकी देखभाल अच्छे से करना और खाना पानी भी यानी यदि टाइम से देती रहना। दिन में यह स्कूल चला जाएगा और छुट्टी होने पर घर पर आया करेगा। पढ़ने में काफी तेज है, तो मैंने सोचा कि इसको अपने यहाँ छोड़ दूं और यह पढ़ लिख कर कुछ बनना भी चाहता है। इतना कहकर उसकी माँ वहां से चली आती है अपने घर। और यह जो राहुल था यह बड़ा ही मजाकिया टाइप का था, यानी मजाकिया किस्म का लड़का था। यह अपनी बातों से लोगों को थोड़ा बहुत हंसा दिया करता था। फिर यह अपनी मामी से बोला, मामी, मैं आपको यानी आपके पास आ गया हूँ और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और आप मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। लेकिन मामी उसकी बातों को मजाक में लेने लगी थी। अब राहुल वहाँ पर रहने लगा था। राहुल के जो माँ थे उनका नाम राजेश था, यानी मामा जो थे उसका नाम राजेश था। राजेश अपने घर से शहर जाकर मेहनत मजदूरी का काम किया करता था, यानी वह ईंट के भट्टे पर दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। और राहुल की मामी सीमा वह घर पर ही रहा करती थी। राहुल की मामी सीमा देखने में बहुत ही यानी ब्यूटीफुल थी, खूबसूरत थी और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन राहुल बैठा हुआ था और वहीं पर पढ़ाई कर रहा था, तभी एकदम से उसके मन में मामी के लिए कुछ आ जाता है और फिर अपनी मामी को अपने पास बुला लेता है। और उसकी मामी जब यानी उसके पास आ जाती है तो वो अपनी मामी से कहता है कि मामी, आपको आज तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? और वह बोला, मेरा कोई भाई या बहन अब तक क्यों नहीं आया? आप ऐसा क्या करती है? तो मामा के साथ जो आपके बच्चे नहीं है? फिर उसने कहा, मामी, मैं आपको बच्चा दे दूंगा। उसकी बात सुनकर उसकी मामी हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। मामी का काम था रोजाना उसका टिफिन बनाना और उसको स्कूल तक छोड़ कर आना, क्योंकि मामी राहुल को बहुत ही ज्यादा मानती थी। इसके पीछे यह कारण यह भी था कि उनका अपना कोई बच्चा नहीं था
वो रोजाना राहुल को स्कूल छोड़ने जाती थी। स्कूल लगभग यानी 1-2 किलोमीटर की दूरी पर था, फिर भी वह पैदल उसे छोड़कर आती थी और फिर छुट्टी के टाइम उसे लेने भी जाती थी। उनका जो पति था वह सुबह काम पर निकल जाता था और शाम को ही घर पर वापस आता था। और एक दिन की बात है, उसका पति राजेश दोस्त के यहाँ यानी शादी में जाता है। उसका पति कहता है कि सीमा, आज मैं घर पर नहीं आऊंगा, मैं अपने दोस्तों के यहाँ शादी में जा रहा हूँ, तुम और राहुल अच्छे से घर पर रहना और खाना खाकर सो जाना, यानी सो जाना। ये सब हो सकता है मुझे टाइम लगेगा, हो सकता है ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद 2 दिन के बाद आऊँ, क्योंकि मेरे दोस्त के यहाँ आज हल्दी है और कल शादी है। बारात आने पर ही मुझे घर वापस आने को मिलेगा। तुम लोग यानी घर पर अच्छे से रहना और खाना पीना समय से खाते रहना। इतना कहकर राजेश जो है, सीमा का जो आदमी होता है, हस्बैंड होता है, घर से निकल जाता है। जब उसका पति घर पर नहीं होता है तो सीमा अपने भांजे राहुल से कहती है कि राहुल, आज तुम अकेले मत सोना, आज तुम मेरे पास सो जाना, नहीं तो तुम डर जाओगे, तुम्हारे मामा आज घर पर नहीं आएंगे, वो एक शादी में गए हुए। ये सुनकर राहुल कहता है कि ठीक है मामी, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो आपके पास आकर सो जाऊंगा। उसके कुछ देर बाद तक राहुल पढ़ाई लिखाई करता है। उसके बाद मामी के पास सोने के लिए पहुंच जाता है और अंदर से दरवाजा लगा देता है, क्योंकि मामी पहले से ही उस कमरे में सो रही थी और मामी का जो आंचल था वह उनके ऊपर से हटा हुआ था और थोड़ा थोड़ा मामी का बदन दिख रहा था। जब राहुल मामी को इस स्थिति में सोते हुए देखता है तो उसके मन में कुछ गलत विचार आ जाते हैं, कुछ मन में लड्डुआ फूटने लगती है। उसके बाद वह अपनी मामी के पास लेट जाता है और फिर वह अपनी मामी के शरीर पर हाथ फेरने लगता है। जब वह ऐसी हरकत करता है तो उसकी मामी की आंख खुल जाती है। तभी उसकी मामी कहने लगती है कि राहुल, यह क्या कर रहे हो। तभी राहुल कहता है कि मामी, आपके नजदीक आकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी उसकी मामी कहती है कि नहीं राहुल, यह सब गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वह राहुल से बोली कि आप तो अच्छे बच्चे हो ना, यह सब गलत हरकत क्यों कर रहे हो। लेकिन राहुल नहीं मानता है और वह लगता है यानी लगातार अपनी मामी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप होने की कोशिश करता रहता है, बनाने का प्रयास चलता रहता है उसका। उसके मन में ऐसी ख्वाहिशें थी कि उस अपने मामी के साथ कुछ गलत हरकतें करे। उसकी मामी लगातार मना करती रहती है लेकिन वह नहीं मानता। कुछ देर तक यही सब चलता है। तभी उसकी मामी को भी अच्छा लगने लगता है और फिर वह उसे कहने लगती है कि राहुल, यह सब कहाँ से तुम सीखे हो। तभी राहुल कहता है कि मामी, कहीं से नहीं, मैं तो बस आपसे ही सीख रहा हूँ। उसके बाद दोनों की इच्छाएं बढ़ने लगती है। फिर राहुल कहता है कि मामी, अब सब नहीं हो रहा, अब सब्र नहीं हो रहा है, और वह मामी को निर्वस्त्र कर देता है और फिर पूरे कपड़े उतार देते हैं, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। मामी भी इसका भरपूर सहयोग करने लगती है और फिर इन दोनों लोगों के बीच पूरी रात फिजिकल रिलेशन बनते हैं। पूरी रात में लगभग 5-6 बार यह लोग फिजिकल होते हैं, क्योंकि राहुल अभी जवान था, 15 साल का बच्चा था, ऐसा कभी वो किया नहीं था। वो पूरा भरपूर अपने मामी को मजा देता है और सुबह तक राहुल अपनी मामी की हालत खराब कर देता है। मात्र 15 साल का यह लड़का मामी को चीखने पर मजबूर कर देता है। अब मामी की हालत खराब हो चुकी थी। फिर वह कहती है कि अब बस करो। फिर यह दोनों लोग वहीं इस बिस्तर पर, उसी बिस्तर पर सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है और मामी जब उठती है तो चल नहीं पाती है। उसको चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वह मन ही मन सोच रही थी कि इतनी कम उम्र का लड़का इतना कुछ कर देगा, उसको यह उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन मन ही मन उसको काफी खुशी भी हो रही थी। फिर वह राहुल को जगाने के लिए जाती है और राहुल जब उठता है तो अपनी मामी को देखकर मुस्कुराने लगता है और मामी भी मुस्कुराने लगती है और अब दोनों में नजदीकियां बढ़ने यानी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब दूसरे दिन भी उसका मामा घर नहीं आता है और आज राहुल स्कूल पढ़ाई करने नहीं जाता। वो अपनी मामी से कहता है कि मामी, आज मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तभी उसकी मामी कहती है ठीक है मत जाओ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन क्यों नहीं कर रहा है स्कूल जाने क्या। फिर वह कहता है कि नहीं मामी, आज मैं घर पर बैठकर ही पढ़ाई करूंगा। चाय नाश्ता करने के बाद वह अपने
कमरे में चला जाता है और मामी से कहता है कि मामी, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरे पास आ जाना। कुछ देर राहुल पढ़ाई करता रहता है और उसकी मामी सीमा उसके पास पहुंच जाती है रूम में। अब जाने के बाद दोनों लोग लेट जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांटिक मूड में बातें करने लगते हैं, गलत सलत। उसके बाद दोनों लोग फिर निवस्त्र हो जाते हैं और वही उस कमरे में फिजिकल होने लगते। राहुल की उम्र काफी कम थी और जब वो अपनी उम्र से बड़ी मामी के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था तो उसको वह चरम सुख की प्राप्ति हो रही थी, जो उसने पहले कभी अनुभव भी नहीं किया था। और इधर उसकी मामी भी उस लड़के के साथ इतना यानी आनंद महसूस कर रही थी जो उसको उसके पति से कभी महसूस ही नहीं हुआ था, और अब उसे यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था और फिर वह राहुल का भरपूर साथ देने लगती है। अब दोनों लोग जमकर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो दोनों लेट जाते हैं। अब यही सिलसिला लगातार काफी दिनों तक चलता रहता है। मामा दिन में काम पर चला जाता था और राहुल दिन में स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि रात को मामा घर आ जाते थे तो राहुल और उसकी मामी का मिलना नहीं हो पाता था। इसलिए अब राहुल स्कूल नहीं जाता था और दिन भर अपनी मामी के साथ फिजिकल रिलेशन में रहता था, बनाया करता था। इधर राहुल के मामा राजेश को ऐसा लगता था कि मेरा भांजा राहुल स्कूल चला जाता है, लेकिन उसको पता नहीं था उसके पीठ पीछे घर में यह सब कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि वह तो उसे एक छोटा सा बच्चा समझकर अपने घर में रखे हुआ था। एक दिन सीमा की थोड़ी तबीयत खराब थी तो उसको पता चला, पति राजेश उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपके जरिए से बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि आपके अंदर ही कमी है। उसके बाद राजेश मायूस हो जाता है और दोनों पति पत्नी घर पर पहुंच जाते हैं और इधर राहुल अपनी मामी के साथ अनेकों बार फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू कर देता और जैसे ही मौका मिलता वह चौका मार दिया करता था। किचन हो या बेडरूम हो, कहीं भी नहीं चुकता था और उसकी मामी भी उसके इशारा करते ही पीछे का दरवाजा खोल देती थी। जब राहुल का यह कार्य लगातार चलता रहता है तो एक दिन सीमा प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, और जब लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है तो उसका पेट बाहर निकलने लगता है। तब उसके पति को राजेश को इस बात का पता चलता है तो उसका पति हैरान हो जाता है और वो अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि मुझे तो डॉक्टर ने बताया था कि तुम हर हाल में तुम्हें कोई बच्चा नहीं हो सकता, तो फिर यह सब कैसे हो गया। अब उसके पति को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। फिर राजेश अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि कल तैयार हो जाना, कल हमें हॉस्पिटल चलना है। सीमा को यह नहीं पता था कि राजेश उसे किस बात के लिए अस्पताल लेकर जा रहा है। राजेश सीमा को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है और वहां पर जब दोनों की जांच होती है तो पता चलता है यह बच्चा राजेश का है ही नहीं बल्कि किसी और का है। यह सुनकर राजेश हैरान हो जाता है और सर पटकने लगता है और फिर सीमा से कहता है कि यह बच्चा किसका है। पत्नी ने इतना बड़ा धोखा खाकर धोखा देकर उसको पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी पत्नी उसके साथ इतना बड़ा घिनौना काम धोखा कर दिया था। और फिर वह गुस्से से पूछता है कि बताओ यह बच्चा किसका है। सीमा पहले तो कुछ नहीं बताती, कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है, लेकिन जब राजेश उसे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है तो सीमा सब कुछ सच सच उगील देती है, सब कुछ सच सच बता देती है और वह कहती है कि यह बच्चा आपके भांजे राहुल का है, वही मेरे साथ फिजिकल रिलेशन में रिलेशन हमेशा बनाते थे, उसने ही यह सब किया। इतना सुनकर उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि जो काम मैं नहीं कर सका वह इतना छोटा बच्चा कैसे कर सकता। फिर राजेश अपनी बहन को फोन करके बुलाता है और सारी बातें उसको बता देता है। अब राहुल की माँ वह कहती है कि जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, गलती हो गई है, इसमें कोई अनजान तो है नहीं, दोनों ही अपनी मर्जी से इस गलती को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन उसका भाई राजेश कहता है कि अब मैं इसे नहीं अपना सकता, तुम ही इसे अपने घर ले जाओ। उसके बाद राहुल कहता है कि मैं मामी को नहीं छोड़ सकता और अब मैं ही इन्हें अपने साथ रख लूंगा, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। और सीमा भी यही कहती है कि मैं राहुल के बगैर नहीं रह सकती। फिर राहुल की माँ इन दोनों की जीत के आगे हार जाती है और उन्हें अपने घर लेकर आ जाती है। और फिर धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और अब
9 यानी 9वां महीना आ जाती है, उसके बाद सीमा को एक सुंदर सा बेटा होता है। और जब इतने छोटे लड़के का एक बेटा होता है तो यह देख करके सारे गांव वाले बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और इधर उसका पति राजेश अपने घर में अकेले पड़ जाता है, घर उसको काटने यानी काट खाने को दौड़ता है, अपने घर पर अकेला रहता है। और उधर उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खुश रहती है। इस कहानी को सुनकर यानी आपको कैसा लगा, इसमें किसकी गलती लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मैं आपको जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। आपकी राय पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अंत्यता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। यह कहानी एक शैक्षिक संदेश देकर समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों को प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इस कहानी के माध्यम से हम एक शैक्षिक संदेश देकर इस प्रकार की घटनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। और आशा करते हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। मिलते हैं किसी और इसी प्रकार की कहानी में। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों को ही भेज दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।